हेलो बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 30 कौन हूँ मैं के कुछ प्रश्नों को हल करवाऊंगी। क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप बोर्ड पे देखिएगा। राजा सब्जी वाले से सब्जी खरीदने गया। वहाँ कई टोकरियों में अलग अलग सब्जियाँ रखी थीं। प्रत्येक चौथी टोकरी में प्याज, प्रत्येक छठी टोकरी में आलू और हर 8वीं टोकरी में खीरे रखे थे। ऐसी कौन सी पहली टोकरी है जिसमें ये तीनों सब्जियां रखी हो? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और देखिए। राजा सब्जी वाले से सब्जी खरीदने गया। वहाँ कई टोकरियों में अलग अलग सब्जियां रखी थी। मान लीजिए ये सारी कई टोकरियां हैं, उसमें अलग अलग सब्जियां रखी गई थी। प्रत्येक चौथी टोकरी में, मान लीजिए जैसे लाइन लगी हुई है, लाइन से है सारी सब्जियां रखी हुई टोकरी में। प्रत्येक चौथी टोकरी में 1 2 3 4 चौथी टोकरी में प्याज है और प्रत्येक छठी टोकरी में आलू है। हर छठी टोकरी मतलब ये पूरा लाइन और 5वां 6वां छठी में आलू है और हर 8वीं टोकरी में खीरे रखे हैं। 8वीं टोकरी में क्या है? खीरे हैं। तो आपको ये बताना है ऐसी कौन सी पहली टोकरी है जिसमें ये तीनों सब्जियां रखी हो। ऐसी कौन सी पहली टोकरी है जिसमें ये तीनों सब्जियां रखी हो। मतलब जैसे इस लाइन में पूरा प्याज था, इसमें पूरा आलू, इसमें पूरा खीरा था। अब हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी लाइन होगा जिसमें तीनों सब्जियां एक साथ रखी होंगी। देखिएगा इसको करना कैसे है। मैथ में तो आप लोग एलसीएम लघुत्तम समापवर्तन निकालना जानते ही होंगे, सीखे ही होंगे। तो आप इसमें क्या करेंगे? 4, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तन 2 4 4 6 4 8 2 1 2 3 2 4 2 1 2 3 1 2 2 into 2 into 2 into 3 equal to 2 to 4 to 8 to 24। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 24। आप उसमें क्या, ऐसी कौन सी पहली टोकरी है? 24वीं टोकरी जो होगी उसमें आप तीनों सब्जियां रखी हुई पाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, सुचित्रा दूध वाले से 1 लीटर दूध रोज लेती है। एक दिन दूध वाला दूध नापने वाला बर्तन लाना भूल गया। उसने सुचिता से कहा कि उसे कोई बर्तन दे जिससे वह दूध नाप कर दे सके। 1 लीटर दूध रोज लेती थी, एक दिन वो अपना नापने वाला नहीं लाया, तो वो बोला कि कोई बर्तन ऐसा दे जिससे वो दूध को नाप सके। सुचित्रा ने यहाँ 3 लीटर और 5 लीटर दूध नापने का बर्तन था, उसके यहाँ 3 और 5 लीटर का बर्तन था, जबकि 1 लीटर का नहीं था। दोनों का प्रयोग करके दूध वाले ने सुचित्रा को 1 लीटर दूध दे दिया। कैसे दिया? देखिएगा, ये मान लीजिए 1 लीटर का बर्तन है, 1 लीटर, और ये 3 का है और ये 5 का है। 1 लीटर वाला वो लाया नहीं था, उसके पास था नहीं, लेकिन उसको 1 लीटर दूध देना था। तो क्या करेगा? पहले 3 लीटर भरेगा, फिर इस 3 लीटर को 5 लीटर में डाल देगा। इसमें 3 लीटर फिल हो गया और बचा ऊपर 2 लीटर। अब फिर से वो 3 लीटर लिया, 5वें वाले में डाल दिया। फिर वो फिर से 3 लीटर वाला भरेगा और इसमें डाल देगा। ये टोटल 3 था, यहाँ 2 की जगह थी, तो ये पूरा फुल हो जाएगा। 3 2 5 लीटर इधर हो गया और इसमें कितना बचा? सिर्फ 1 लीटर बचा। अब ये 1 लीटर वाला दूध उसको दे देगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। रजत के पिता उसकी बहन से 14 इंच लंबे हैं। रजत के पिता उसकी बहन से 14 इंच लंबे हैं, मतलब ये दोनों भाई बहन हैं, तो उसके पिता उससे 14 इंच लंबे हैं। रजत के पिता और चाचा की लंबाई में 2-2 इंच का अंतर है। 2 इंच का अंतर है, यानी कि अब जितनी उसके चाचा की पिताजी की लंबाई है उससे वो 2 इंच बड़े भी हो सकते हैं या 2 इंच कम भी हो सकते हैं। रजत के पिता 6 फुट 6 इंच लंबे हैं
तो रजत के चाचा और बहन कितने लंबे हैं। इसमें बता रहे हैं रजत के पिता की लंबाई आपको दिया है 6 फुट 6 इंच। फुट को ऐसे और इंच को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब फुट होता है, डबल लाइन होती है, इसका मतलब इंच होता है। तो 6 फुट और 6 इंच को पहले हम टोटल इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, 12 इंच का 1 फुट होता है। तो 6 फुट का कितना हो जाएगा, 6 फुट बराबर हो जाएगा 12 × 6 बराबर 72 इंच। 72 इंच हो गया और ये 6 इंच इसमें और जोड़ देंगे, 72 + 6 बराबर हो जाएगा 78 इंच। तो रजत के पिता की टोटल कितनी हो गई हाइट 78 इंच। अब हमें ये बताना है 78 इंच का क्या मतलब हुआ। अब ये कह रहा है कि रजत के पिता उसकी बहन से 14 इंच लंबे हैं, मतलब जो उसके पिता है वो 14 इंच लंबे हैं। यानी कि अब उसकी सिस्टर की लंबाई अगर हमें निकालना है, रजत के बहन की लंबाई अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, पिता की लंबाई बहन से 14 इंच ज़्यादा है तो इसकी लंबाई हम निकालेंगे, पिता की लंबाई से माइनस कर देंगे बहन की लंबाई। 78 इंच से माइनस करेंगे 14 इंच 64, 64 इंच आ जाएगा। अब इसको हम फुट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है। तो 12 इंच को अगर हमें फुट में डिवाइड करना फुट में कन्वर्ट करना है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। 5 फुट और 4 इंच आ जाएगा। डिवाइड देख लीजिए आप लोग, ये हो गया 4 बचा तो ये फुट हो गया 5 फुट और 4 इंच। ओके, ये हो गया 5 फुट 4 इंच। ये रजत के बहन की लंबाई हो गई। रजत की बहन की लंबाई कितनी हो गई 5 फुट 4 इंच। अब ये कह रहा है कि रजत के पिता और चाचा की लंबाई जो है 2 इंच का अंतर है। तो यानी कि अब वो 2 इंच प्लस भी हो सकता है, 2 इंच माइनस भी हो सकता है। तो 64 में अगर हम टोटल कितनी थी रजत के पिता की लंबाई 78 इंच थी। रजत के पिता की लंबाई टोटल कितनी थी 78 इंच थी। अब ये कह रहा है कि 2 इंच का अंतर है, तो रजत के चाचा की लंबाई कितनी हो जाएगी, रजत के चाचा की लंबाई हो जाएगी 78 - 2 इंच 76 इंच भी हो सकती है। और अगर उनके 2 इंच बड़े होंगे तो 78 + 2 इंच बराबर 80 इंच हो जाएगा। अब इसको हम फुट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम 76 को फुट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 72, 6 फुट और 4 इंच। 4 इंच ये चाचा की लंबाई हो जाएगी अगर वो 2 इंच कम है उनसे पिताजी से, और अगर चाचा जी उनके पिताजी से 2 इंच ज़्यादा बड़े हैं तो टोटल 80 को अगर हम फुट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 60, 12 × 72, 6 फुट और 8 इंच। ओके, आपके उत्तरमाला में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अंकल जी का, चाचा जी का जो लंबाई दिया 6 फुट दिया है वो गलत है। अगर देखिए सिस्टर का जो है 5 फुट 4 इंच ये तो सही है, लेकिन आपके बुक में जो है उसके उत्तरमाला में 6 फुट दिया है वो गलत दिया है। अगर देखिए लंबाई उनकी 2 इंच ज़्यादा है तो 6 फुट 8 इंच होगी, और अगर 6 फुट 8 इंच होगी, और अगर लंबाई उनकी 2 इंच कम है पिताजी से तो 6 फुट 4 इंच होगी। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सुनीता और रुचिता के पिता ने उन्हें जेब खर्च के लिए 110 रुपये दिए। उन्होंने उसे इस प्रकार आपस में बांटने को कहा, एक लड़की का भाग दूसरी से 150% हो। ये भी कहा कि जो इसे सही प्रकार बांटेगा उसे बड़ा भाग मिलेगा।
दोनों बहनों को कितने कितने रुपए मिले, ये आपको पता करना है। सुनीता और रुचिता ने जेब खर्च के लिए 110 रुपये दिए और उन्होंने इस प्रकार आपस में बांटने को कहा कि एक लड़की का भाग दूसरे से 150%। तो मान लीजिए सुचिता का भाग x है, रुचिता का भाग हो गया 110 माइनस x, जो कि सुनीता का भाग अगर x है तो रुचिता का भाग कितना हो जाएगा, x में से 110 में से जितना बचेगा तो उसमें से उसका निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। के अनुसार क्या है, x बराबर होगा दूसरे का भाग कितना बचा है 150%। तो इसमें परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिसका जितना परसेंट निकालना होता है उससे उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा 110 माइनस x, 0 0 से कट जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 5 3 15। अब ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 3/2, ये 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, अब इसका 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 330 आ जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इधर माइनस से इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 330, फिर 2 5x इज इक्वल टू 330, x इज इक्वल टू 330, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा कितना 66। तो x इज इक्वल टू हमें आ गया 66, यानी कि x सुनीता का भाग था, तो सुनीता का भाग अगर 66 रुपए है तो रुचिता का भाग कितना हो जाएगा। रुचिता का भाग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 110 में से 66 माइनस करेंगे, आ जाएगा कितना 10 में 6 या 4 और ये हो गया 10 में 6 या 4 44। तो सुनीता का भाग हो गया आपका 66 रुपए और रुचिता का भाग हो गया 44 रुपए। अब हम देखेंगे टोटल कितना था, 110 था ना, 66 और 44 को ऐड करेंगे कितना आ गया 110। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आपके उत्तर वाला में जो दिया है आंसर 86 दिया है ना, रुचिता का भाग सॉरी सुनीता का भाग वो गलत दिया है, मिसप्रिंट हो गया है। अब आप इसको चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे हम, देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहली लड़की का भाग दूसरी वाली से 150% जाता है, तो अब हम 44 का अगर हम 150% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 150/100, 0 0 से माइनस हो जाएगा 2 5 2 10 एंड 5 3 15। 44 का 30 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और भी काट देंगे 22 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 66। सही है, हमारा आंसर सही आ रहा है 66। इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर सही है। आपका जो आंसर की में पीछे दिया है वो गलत है, वो मिसप्रिंट हो गया, 66 की जगह 86 लिख दिया है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। आदित्य लाइब्रेरी में गया, वहां उसे एक सीरीज की 10 किताबें मिली। एक सीरीज की 10 किताबें मतलब एक लाइन में 10 किताबें रखी हुई है, 1 2 10 किताबें मिली जो बाएं से दाएं क्रमवार बगल बगल रखी थी। मान लीजिए बाएं से दाएं क्रमवार बगल बगल ऐसे रखी थी, ये किस तरह से रखते हैं ना, एक के पीछे एक, ये 2 किताबें हैं, ऐसे 10 किताबें रखी हुई थी। प्रत्येक किताब 2 इंच मोटी थी। अगर एक किताब की मोटाई कितनी है 2 इंच है तो टोटल की कितनी हो जाएगी 2 × 10 = 20 इंच। दूसरी किताब के पीछे का कवर नवीं किताब के आगे की कवर से कितनी दूर होगा। अब इसमें पूछ रहा है दूसरी किताब के पीछे का कवर। मान लीजिए ये दूसरी किताब है, दूसरी किताब के
पीछे का कवर मीन्स ये दूसरी किताब के पीछे का कवर मतलब ये वाला भाग। 9वीं किताब के आगे के कवर से कितनी दूर होगा? 9वीं किताब के आगे के कवर से, मान लीजिए 9वां किताब है, 9वीं किताब के आगे के कवर से कितना दूर होगा? ये 10वां 9वीं किताब के आगे के कवर से कितना दूर होगा? एक किताब की मोटाई 2 इंच थी, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, तो कितनी हो जाएगी इसके बीच की लंबाई? 12 इंच। और वैसे भी अगर टोटल में से 2, 2, 4 और 2, 2, 4 8 माइनस करेंगे तब भी क्या आ जाएगा? 12 इंच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 इंच। 12 इंच। 6 किताबों की मोटाई 3 से 8 तक। 6 किताबों की मोटाई हमें लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 किताबों की एक की 2 है तो 6 दूनी 12 इंच हो गया, और 3 से 8 तक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8 तक, यहाँ से यहाँ तक की हमें निकालना है 12 इंच। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा के 4 बेटे हैं और प्रत्येक बेटे की एक बहन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा के 4 बेटे हैं, मतलब मिस्टर और मिसेज हस्बैंड वाइफ हो गए, इनके 4 बेटे। प्रत्येक बेटे की एक बहन है। प्रत्येक बेटे की एक बहन का मतलब कि चारों की एक बहन है, ना कि एक एक भाई की एक एक बहन। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक बेटे की एक बहन, एक एक बहन नहीं लिखा है, इसलिए चारों की एक बहन, मतलब इनके 4 बेटे और एक बेटी है। परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 बेटे, 1 बेटी और 2 माता और पिता। कितने हो गए कुल? 4, 1, 5। मिस्टर मल्होत्रा और मिसेज कितने हो गए? 4, 1, 5, 6, 7, टोटल 7 मेंबर हो, 7 सदस्य हो गए इनके परिवार में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सेवन क्या है? राजा अपनी बहन रीता से 10 साल बड़ा है। मान लीजिए रीता की एज कितनी है? रीता की एज x है, ठीक। अपनी बहन रीता से 10 साल बड़ा है, तो राजा की एज कितनी हो जाएगी? राजा की एज हो जाएगी x + 10, ओके। अगर 10 साल बड़ा है तो उसकी एज में 10 जुड़ जाएगा। एक समय ऐसा था जब राजा अपनी बहन से 3 गुना बड़ा था। एक समय ऐसा था जब राजा अपनी बहन से 3 गुना बड़ा था, यानी कि बहन की अगर x है तो उसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3x मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा जब राजा अपनी बहन से 3 गुना बड़ा होगा। तो इसको और इसको, ये इसके बराबर हुआ ना। एक अब ऐसा समय है कि वो 3 गुना बड़ा है, और एक ऐसा समय था जब वो इससे 10 गुना ज्यादा था, तो दोनों इक्वल हुआ। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x - x, इधर प्लस भी इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 3x में से 1x माइनस हुआ, 2x बचा, 2x = 10, x = 10/2। 2 इधर मल्टीप्लाई है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे, 2 × 2, 2 × 5 = 10, x = 5। यानी कि जब रीता की एज 5 वर्ष थी तब राजा की एज कितनी होगी? 3 गुना मतलब 15 वर्ष। राजा की एज हो गई 15 वर्ष और रीता की एज हो गई 5 वर्ष। जब वो 5 वर्ष की थी तब राजा जो है उसका 3 गुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8वां क्या है? आज सुनयना अपने 8 दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मना रही है। उसके पास एक केक है, उसे 8 भागों में काटना है ताकि सब दोस्तों को एक एक पीस मिल सके। 3 बार में वह 8 बराबर भाग किस प्रकार काटेगी? अब देखिए, उसका बर्थडे है, उसे
काटे कि 8 टुकड़े हो जाए। तो क्या करेगी वो, पहले वो जैसे ये ऊपर का हिस्सा है उसको वो इस तरह से केक को काटेगी क्रॉस करके। तो 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। केक मोटाई में होता है, तो अब हम उसको बीच से काट देंगे। 4 टू जा 8, टोटल 8 टुकड़े हो गए, 1 पीस हो गया केक का, कट गया। जैसे मान लीजिए केक होता है, केक की ऊंचाई होती है कुछ, तो पहले उसको क्रॉस इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 टुकड़े हो गए इसके, 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। अब जब हम इसको बीच से काटेंगे, बीच से इस तरह से काटेंगे, तो 4 ऊपर वाला भाग और 4 नीचे वाला भाग, 4 4 8 पीस हो गए। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको कुछ बुद्धि परीक्षण और आदर्श प्रश्न पत्र के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे।